गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सज्जन मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों से हम लोग लाइव क्लास नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ा सा समय भी बहुत व्यतीत कर रहे हैं। और अब आपकी कुछ ही दिन बाद डेली लाइव क्लास प्रारंभ होगी क्योंकि 12 क्लास का एग्जाम आ रहा है। ये हम कंपटीशन का और छोटे क्लास के बच्चे 6, 7, 8 के जितने भी हैं एक्सपोनेंट पावर का टॉपिक लेकर आए जो आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अभी आप जान ही रहे हैं फिलहाल कि बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है सचिवालय वाले का, तो उसमें भी इस टॉपिक को लिया गया है। प्लीज भाव जितने भी हमारे दोस्त सहपाठी हैं कंपटीशन के छात्र छात्राएं हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। चलिए हम लोग एक्सपोनेंट पावर आज पढ़ रहे हैं जिसको घातांक और घात बोलते हैं। हम लोग इसमें सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हम फॉर्मूला की बात से एक याद आ गया कि हमारे द्वारा जो खुद स्वयं मैंने जो पुस्तक लिखी हुई है सज्जन मैथमेटिकल फॉर्मूला बुक, वो मार्केट में उपलब्ध बहुत सस्ते कीमत पर। प्लीज आप उसे परचेज करें, खरीदें और उससे आप अध्ययन करने की कोशिश करें। देखिए पहला फॉर्मूला a पर पावर m, a पर पावर m, यदि गुना में पावर हो तो दोनों पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। दूसरा, यदि यही पावर आपका भाग में हो, किस चीज में हो, भाग में, ये पावर आपका घट जाता है। तीसरा, यदि ये पावर आप पर पावर हो तो ये दोनों पावर आपका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। चौथा, यदि a बटे b पर पावर m है तो ये सेपरेट आप पावर m कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? देखिए पांचवा, यदि ये a पर पावर माइनस m है तो ये नीचे आकर के ये प्लस में हो जाता है। छठा, ये इसमें 7-8 फॉर्मूला है। यदि ab पर पावर m है ये अलग अलग पर पावर ये आपका ऐसा हो जाता है। सातवां, किसी भी संख्या पर यदि पावर उसका 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहां तक ये एक्सपोनेंट पावर में ये मुख्य फॉर्मूला है। इन चीज के द्वारा आप इसे तैयार कर सकते हैं और कंपटीशन में इससे 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जनरल 7-8 क्लास की अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड किसी क्लास की आप बुक देखेंगे तो उसमें आपको इस चीज पर ढेरों सवाल आपको मिलेगा। तो आइए हम कुछ इस पर इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन भी बताएंगे जिसके थ्रू आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग अगर कंप्लीट कर लिए हो तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कोई तरह का आपको प्रॉब्लम बुझाता है आप इस फार्मूला को लीजिए और निकाल करके जितने भी हमारे छोटे क्लास के स्टूडेंट हैं 6, 7, 8 के, वो अपना बुक खोलिए और बुक खोल करके बैठिए। इस फार्मूला के द्वारा जो हम आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अभी बताएंगे उसके जरिए आप चैप्टर बनाना प्रारंभ कीजिए। आपका अगर चैप्टर नहीं बनता है तो प्लीज आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल से नंबर लेकर के, मैं उस क्वेश्चन को सोल्यूशन अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 को घात के रूप में लिखें। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन इसी का कि इफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 find the एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या लिखा रहेगा, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। बाबू आप इसको कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 6। आप इसको गिनती कर लीजिए, 1 1 1 1 1 1। आपने क्या अभी देखा था पहला फॉर्म कि यदि कोई भी गुना में पावर होता है वह पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। इस चीज को आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोई प्रॉब्लम? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, फाइंड द फॉर्म ऑफ 64। इसको कहता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आप 64 का एलसीएम जानते हो निकालने में, ये तो आप लोग बचपन क्लास से जानते हो। देखो तो 2 कितनी बार आया है, 2 4 6, 2 पर पावर कितने हो गया, ये कहलाया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ x पर पावर 5 डिवाइड x पर पावर m इक्वल टू x पर पावर 6, then find the value of m। देखिए तो सॉल्यूशन कितना इजी तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए इसको। x पर पावर 5 डिवाइड x पर पावर m x पर पावर 6। डिवाइड में आपने पावर क्या देखा, घटता है x पर पावर 6, यानी यदि दोनों का बेस सेम हो तो उसका पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, इक्वल। यहां से 5 - 6 बराबर m -1 बराबर m। कोई प्रॉब्लम आपको? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछा गया है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका सचिवालय का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन प्रकार के आप एग्जाम देते हैं उनमें से ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करें और इसी के आधार को लेकर के आप बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप तैयार कीजिए। जल्दी मैं आपको सचिवालय का जो अभी एग्जाम होने जा रही है नवंबर में, मैं उसके लिए आपको जीएस पेपर आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूं। प्लीज उसे आप अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि आपके सचिवालय का एग्जाम है, प्री का एग्जाम नवंबर में डेट दिया गया है, नवंबर लास्ट में, तो प्लीज आप उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। और मैं आपको प्रत्येक चैप्टर इसी तरह लेकर आऊंगा, सचिवालय का, सीजीएल का, ये सारी चीज की मैं तैयारी कराने की आपको कोशिश करूंगा। तो प्लीज पहले आप इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है फाइंड 2 to the power 0, 3 पर पावर 0, 6 पर पावर 0 वैल्यू। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए किसी भी पावर पर यदि 0 की बात कहा जाए उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि अभी आपने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी संख्या पर यदि पावर उसका 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसका आंसर क्या हो गया, 3। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब आइए क्वेश्चन देखिए, आपको सोल्व के रूप में लिखा रहता है, जैसे दे दिया 2 पर 6, 3 पर 9, 4 पर 6 बाय 2 पर पावर 7, 3 पर पावर 8, इस प्रकार सॉल्यूशन करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही होंगे आप इसको कि कोशिश करते हैं हम लोग कैसे बनाए नहीं बनाए, बहुत टाइम भी लगता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 2 पर पावर 6 गुना 3 पर पावर 9, इसको 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। ये 2 पर पावर 4 है, ये 3 पर पावर 8 है। देखिए 2 पर पावर 6 छोड़ दूनी 12 6 18, 3 पर पावर 9, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 8, ये सारे पावर जब ऊपर जाएंगे सब पर घटेगा, क्या हो जाएगा, ये 2 पर पावर हो जाएगा 14 और 3 पर 1। यही आपका आंसर हो गया। चलिए पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपको प्रत्येक फॉर्मूला के रूप पर सारा क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो सके। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 गुना 3 पर पावर 6। छोटा छोटा हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें। 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 पर पावर 6। देखिए 2 पर पावर 2 का मतलब 4, 3 का मतलब 9 पर पावर 6, 36 पर पावर 6, यानी ये 6 का स्क्वायर पर पावर 6, यानी 6 पर पावर 12। कोई प्रॉब्लम? देखिए ये आपका एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसका नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 पर पावर -2। ये अगर माइनस में है, ये सब आपको इजी लगेगा कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने में। देखिए सिर्फ यदि आप ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर समझते ही हैं, अगर आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज करें तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा।
यदि इसे आप 3/2 लिख देते हैं तो ये पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। सिर्फ आपको अंश और हर 2 बार गुना करना था, आपने कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको एक मैं और सोल्व करने के लिए बताऊं। 2/3 पर पावर m गुना 2/3 पर पावर 9 इक्वल टू 2/3 पर पावर 3/2 पर पावर -6। फाइंड m। सोल्व भी करने कह रहा है और m की कह रहा है निकालने। देखिए 2/3 m 2/3 पर 9, ये देखिए 3/2 है। अगर हम लोग इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दें, अगर 2/3 ला दें, ये 6 पॉजिटिव में हो जाएगा। ये देखिए 2/3 पर पावर गुना में क्या होता है, जुट जाएगा। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटने की बराबर हो जाएगा। 6 - 9 m = -3। कोई प्रॉब्लम यहां तक में? तो देखिए अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, सेम इसी प्रकार पूरे चैप्टर में आपको 6 क्लास से लेकर के आपको 8 क्लास तक ये एक्सपोनेंट का पूरा जो बुक में क्वेश्चन होगा, आप इस चीज को बना सकते हैं। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि छोटे क्लास के बच्चे और हमारे जितने भी कंपटीशन क्लास के छात्र छात्राएं हमारे साथीगण हैं, वो सब भी तैयार कर सके। मैं चैप्टर वाइज आपको कंपटीशन के बुक का भी कराऊंगा। ये मैं आपको सिर्फ थोड़ा उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, और मैं बाकी बहुत ही जल्द सचिवालय का जो एग्जाम होने जा रहा है, मैं भी उस चीज का प्रिपरेशन में लगा हूं। प्लीज मैं जो चाहता हूं कि जो मेरे पास नॉलेज है वो सारे हमारे छोटे भाई बहन के पास भी जाए, ताकि वो भी तैयारी कर सके। बाय बाय, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।